हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बैटरी एंड कैपेसिटर। आज मैं बैटरी और कैपेसिटर क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल लैब में कैसे यूज करते हैं, ये मैं पूरा डिटेल आपको एक ही वीडियो में बता दूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर शाहनवाज आलम। बैटरी एंड कैपेसिटर। बैटरी कैपेसिटर में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ये एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और बैटरी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पहले कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और उसको फिर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन एनर्जी दोनों स्टोर करता है। जैसे आप एग्जांपल आप ले लें सिमिलरिटी में दोनों का। जैसे ये आप ड्यूरासेल की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, बैटरी में भी रहता है, कैपेसिटर में भी रहता है। तो इसका क्या, एक पॉइंट पर आपको, ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो एक पॉइंट पर 9 वोल्ट रहेगा, दूसरा पॉइंट पर 0 रहेगा। जैसे इस सर्किट आप ले रहे हैं, सर्किट में एक पॉजिटिव की इधर 9 वोल्ट रहेगा, नेगेटिव की इधर 0 वोल्ट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है दोनों में। आपको पोटेंशियल डिफरेंस, आप वोल्टेज को एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, आप पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड वोल्टेज कह सकते हैं इस तरह का। ये सिमिलरिटी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में रहता है। लेकिन ये दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेन डिफरेंस क्या है। बैटरी में क्या, अगर बैटरी का आप बैटरी को भी आप फुली चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को भी फुली चार्ज कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम में क्या है, बैटरी जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है और जो कैपेसिटर रहता है वो एक बार में ही डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर एक ही बार में डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक बार में एक ही बार में डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होता है, हाई करंट देता है। कैपेसिटर हाई करंट देता है। जैसे अभी कभी कभी कैपेसिटर में पावर रहता है और उसको टच करते हैं तो आपको शॉर्ट में मार सकता है, कि करंट मारता है तुरंत में, कि उसमें हाई करंट रहता है। जो डिफरेंस मैंने उधर बताया अप्रॉक्स वही डिफरेंस है मैंने इधर लिखा हुआ है। जैसे आप नॉर्मल सा एक चीज़ है कि ये जो बैटरी रहता है वो डीसी कंपोनेंट में मेनली यूज होता है, डीसी कंपोनेंट ही रहता है, और कैपेसिटर मेनली एसी एप्लीकेशन में यूज होता है। अब बैटरी को अगर चार्ज करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक चलता है, कैपेसिटर ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, एक बार में कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कैपेसिटर। और बैटरी का एक चीज़ और कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर से चीप होता है, कैपेसिटर ज़्यादा कॉस्टली होता है इसके कंपेयर में। अब मैं इसका कुछ कैपेसिटर का आपको एडवांटेज बता देता हूँ, कैपेसिटर किधर किधर यूज होता है। जैसे कोई आदमी रहता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने का रहता है ताकि उसका कुछ हार्ट बीट सही से काम करने लगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए भी कैपेसिटर उसमें जो देते हैं उसमें भी कैपेसिटर रहता है, ताकि एक बैग इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। इलेक्ट्रिक के शॉक देने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है। और दूसरा, जैसे आप फ्लैश लाइट लेते हैं, फ्लैश लाइट आप फ्लैश मारते हैं मोबाइल में तो एक बैग हाई लाइट प्रोड्यूस होता है, तो एक बैग जो प्रोड्यूस होता है वो भी कैपेसिटर के थ्रू होता है। बैटरी का एडवांटेज लेते हैं। बैटरी तो खैर ये कॉमन सा चीज़ है, घर घर में बैटरी रहता है कि ये एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी होता है। जैसे आप सोलर प्लेट ले लें, रिन्यूएबल एनर्जी, ये पहले बैटरी में स्टोर करता है एनर्जी। जैसे आप एग्जांपल आप ले लें, घर का ही ले लें, कि घर में आपके पास इन्वर्टर पावर जाता है तो इन्वर्टर आप लोग यूज करते हैं। तो इन्वर्टर क्या होता है, एसी से डीसी पहले कन्वर्ट करता है। डीसी बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है, बैटरी चार्ज करता है, वो एनर्जी स्टोर कर देता है। उसके बाद फिर वो डीसी से एसी कन्वर्ट करता है, वो चार्ज जो रहता है वो डीसी से कन्वर्ट करने के बाद हो जाता है, तो हम लोग को एसी करंट मिल जाता है। मतलब कि बैटरी जो यूज करते हैं मेनली के स्टोरेज के लिए करते हैं, चार्ज स्टोरेज के लिए मेनली बैटरी यूज करते हैं। अभी मैंने तो आपको बता दिया कैपेसिटर होता क्या है, डिटेल से बता दिया, लेकिन कैपेसिटर कितने को मालूम नहीं, कैपेसिटर हम लोग यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कॉमन चीज़ होता है जो मैं आपको यूज करके बता दें, जैसे फ़ैन हो गया, घर का फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, ये सब घर में जो यूज होता है सिंगल फेज के लिए होता है। सिंगल फेज जो भी रहता है, जहाँ भी रहता है,
उसके लिए कैपेसिटर हर हाल में ज़रूरी है। बिना कैपेसिटर के ना मोटर सिंगल फेज मोटर स्टार्ट हो सकता है ना फैन स्टार्ट हो सकता है। आपको ये है कि एक तरह का झटका देता है कैपेसिटर। अगर फ़ैन स्टार्ट करना है तो उसको कैपेसिटर देना एक झटका देता है ताकि फ़ैन स्टार्ट हो जाए। उसी तरह से मोटर सिंगल फेज है तो उसमें झटका दिया जाता है तो ताकि ये हो जाए। 3 फेज में कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिंगल फेज में ज़रूरत पड़ती है। और कॉमन घर में सिंगल फेज जो होता है 3 फेज नहीं होता। अब जैसे आप नॉर्मल फ़ैन ले लें, ये नॉर्मल फ़ैन ले लें। फ़ैन का आप जो कॉइल देखिएगा ना तो उसमें 3 वायर निकलता है कॉइल से, और 3 कॉइल का नाम होता है स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। और ये जो कैपेसिटर हम लोग का रहता है, ये जो आपका कैपेसिटर दिख रहा है, ये हम लोग को लगता है स्टार्टिंग और रनिंग में रहता है। दोनों के बीच में हम लोग कैपेसिटर जोड़ लेते हैं। कैपेसिटर का 2 वायर होता है, दोनों को स्टार्टिंग और रनिंग में जोड़ लेते हैं। अब वहाँ से जैसे ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग है, यह कैपेसिटर है, ये रनिंग है, ये दोनों के बीच में हम कैपेसिटर जोड़ दिया। यहाँ से एक आउटपुट हम निकाल दिया, और कॉमन रहता है, कॉमन से एक आउटपुट निकल जाता है। यही आउटपुट में हम लोग सिंगल फेज सप्लाई दे देते हैं, फेज न्यूट्रल। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बता देता हूँ। जो कैपेसिटर रहता है वो स्टार्टिंग और रनिंग में जुड़ता है। जैसे ये स्टार्टिंग हो गया, ये रनिंग हो गया, उसके बीच में कैपेसिटर जुड़ता है। कैपेसिटर में 2 वायर होता है, और वो उस उधर से दोनों को ज्वाइन करके एक वायर निकलता है, और कॉमन से एक वायर निकलता है। सिंगल फेज के लिए उनको 2 सप्लाई देना पड़ता है, फेज और न्यूट्रल। आप यहाँ से फेज न्यूट्रल दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है हम लोगों के साथ कि अगर फैन से 3 वायर निकला हुआ, तीनों वायर सेम कलर का, तो पता कैसे करेंगे कि ये रनिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है या कॉमन वाइंडिंग है, आप पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और रनिंग वाइंडिंग का उससे स्टार्टिंग से थोड़ा कम होता है, और रनिंग कॉमन का रनिंग से भी कम होता है। तो आप मल्टीमीटर के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे मल्टीमीटर में आप रेजिस्टेंस आप सेट कर दिए, रेजिस्टेंस में लगा के 2 नीड रहता है, 2 स्टार्टिंग और रनिंग में लगाइएगा तो सबसे ज़्यादा ओम दिखाएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग रनिंग 15 ओम बता रहा है। ये मैंने अप्रॉक्स लिया है, मैं एग्जैक्ट नहीं, किसी का कैपेसिटी का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर कैपेसिटर का ओम अलग अलग होता है। एक तो कॉमन में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग रनिंग का आप लीजिएगा तो 15 ओम बता रहा है, और स्टार्टिंग कॉमन लिया तो उससे थोड़ा कम बताएगा, 11 ओम। और कॉमन और रनिंग का लिया तो उस सबसे कम बताएगा। इस तरीके से आप स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। बैटरी तो मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है, ये घर में यूज होता है, इजी सब समझ सकता है। लेकिन बैटरी कनेक्शन किस तरह से करते हैं? कभी कभी होता है कि एक बैटरी से मेरा काम नहीं चल रहा है, हमको 2-3 बैटरी जोड़ना पड़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एम्पेयर बढ़ाने के लिए। तो वो कैसे बढ़ाएंगे किसी को उतना पता नहीं रहता, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे अगर किसी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना हो, ठीक है, किसी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना हो, इधर देखिए 2 बैटरी है, इसका वोल्टेज हमको बढ़ाना पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हम कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। इस तरह से इसको बोलता है सीरीज कनेक्शन। इसमें क्या वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव हम कनेक्ट किए तो ये 24 वोल्ट हो गया, इसका वोल्टेज इंक्रीज हो गया। पहले कनेक्शन क्या होता है कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव आप जोड़ते हैं तो एम्पेयर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये आप देखते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया है और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ गया तो एम्पेयर इंक्रीज हो गया। अब मैं इसी को कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख लीजिए, 2 बैटरी है, ये सीरीज में कनेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव जुटा हुआ, ये भी सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हम लोग 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, ये 24 वोल्ट हो गया। फिर ये 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों का फिर हम लोग पहले में कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो पहले हम कनेक्ट करने से क्या होता है, एम्पेयर बढ़ता है। तो ये 60 एम्पेयर, ये 60 एम्पेयर, ये हो गया 120 एम्पेयर। ये देखिए 60 एम्पेयर 120 है। यहाँ से फिर हम लोग को आउटपुट निकल गया 24 वोल्ट और 120 एम्पेयर। इस तरह से आप वोल्टेज भी इंक्रीज कर सकते हैं, एम्पेयर भी इंक्रीज सकते हैं। सीरीज कनेक्शन के थ्रू आप वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, और पैरेलल कनेक्शन के थ्रू आप एम्पेयर इंक्रीज सकते हैं। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरा नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश किया है।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।